हिमाचल में अब की बार कमल खिलाएंगे। 8 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज का है। जी हाँ, ये देखिए इसमें बहुत अंतर है। जी। जो कहा है उसको करेंगे। ओपीएस हमने तो बंद करी नहीं जी। कांग्रेस ने बंद की। तो हिमाचल का चुनाव जिन पर रुक गया है आकर, हमारे साथ है अनकट पर जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जी, सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहला सवाल तो यही है जो हर कोई आपसे पूछ रहा है, रिवाज बदलेगा? जी पूरा बदलेगा, हर हालत में बदलेगा और बदल करके छोड़ेंगे। बदल के छोड़ेंगे सर। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार रिवाज नहीं बदलने वाला। उनका ये कहना है कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र में कुछ वादे किए हैं वो शायद भाजपा पूरे नहीं कर पाएगी। आपका इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, संकल्प पत्र में जो हमने बातें कही, हम जिम्मेवारी के साथ बात कहते हैं और हमारे नेतृत्व ने सारी चीज़ें एक एक चीज़ को कैलकुलेट किया है, उस पर होमवर्क किया है, उसके बाद तय किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरह कैजुअल तरीके से हमने जो है अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है उस तरह से नहीं दिया है, और जो कहा है उसको करेंगे। सर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू काम करेगा इस बार? निश्चित रूप से पूरी तरह से पूरे देश भर में उनका जादू काम करता है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में करेंगे। सर 8 लाख जॉब्स का वादा किया गया है, क्या इसके लिए भाजपा ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है? देखिए 8 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज का है। जी हाँ, ये देखिए इसमें बहुत अंतर है। जी। जॉब का मतलब यहाँ तो ये होता है कि सरकारी नौकरी, 8 लाख नौकरियाँ मिलेंगी, 8 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उसमें सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट क्षेत्र में भी, और उसके बाद जो है हमारे जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, जो हमारी इस तरह से अनेकों योजना जिसके माध्यम से हमारे नौजवानों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को मिला करके हमारा एक लक्ष्य है और खुला होकर के हम उसमें सोच रहे हैं, खुला होकर के काम करेंगे। सर मैनिफेस्टो में जो सबसे पहला वादा किया गया है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या जनता इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है हिमाचल? देखिए हिमाचल प्रदेश में जनता का तो बिल्कुल, जब तक जनता की तो इस पर मोहर है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ इश्यूज हैं, होंगे तो उनको सॉर्ट आउट करेंगे, और जल्दबाजी में भी नहीं, हम करेंगे सारी चीज़ों का स्टडी करने के, अध्ययन करने के बाद उसका रास्ता निकालेंगे। और सर एक मुद्दा जो हम लोग भी कवर कर रहे हैं हर जगह जिस पे बात होती है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। सर इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ही संकल्प पत्र में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से फिर जो सरकारी कर्मचारी है उनकी हमने इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया है। आज भी कुछ लोग पूछ रहे थे, उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है हमने कि ओपीएस हमने तो बंद करी नहीं, कांग्रेस ने बंद की। कांग्रेस के नेतृत्व ने, जिनके नाम पर आज वो वोट मांग रहे हैं, उन्हीं नेता ने इसको बंद किया था, एनपीएस शुरू की थी। हम दोषी नहीं हैं इसके लिए। दूसरी बात, अगर आने वाले समय में इसके लिए कुछ संभावनाएं इसमें निकलेंगी तो जल्दबाजी में नहीं, उन सारी चीज़ों को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। मांग होना एक विषय है, समाधान के लिए क्या रास्ता उसमें से निकल सकता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने जो सीधे छलांग मार दी हम दे देंगे, लेकिन राजस्थान में 9 महीने 10 महीने हो गए उनको घोषणा किए हुए, लेकिन अभी तक ओपीएस लागू तो नहीं हुई वहाँ पर प्रभावी ढंग से। वहाँ पर खजल जिसको बोलते हैं ना, हमारा शब्द एक, तो वो सारा खजल खाने में पड़ा हुआ सारा उनमें। ओपीएस घोषणा करने के बाद जो एनपीएस में जो लोग कर्मचारी पहले थे जिन्होंने अपना पैसा निकाल दिया, वो सड़क पर हो गए। उन्होंने क्या कहा कि आपको ओपीएस नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने पैसा निकाल दिया। वो संख्या हज़ारों की संख्या, लाखों के करीब है वो संख्या, लाख के करीब संख्या शायद निकला है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम। और वो जाकर के अब कोर्ट के कचहरी में जाने वाले हैं, तो क्या होगा उनका? तो कोई भी सोचे समझे बिना कोई ऐसा काम किया जाता है जिसके जल्दबाजी में किया जाता है, उसमें परिणाम अच्छे नहीं होते, इसलिए हम सोच करके करेंगे। सर कितनी सीटें आएंगी इस बार, आपका क्या सीटें आएंगी? सरकार बनेगी, आराम से बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी। कोई और एक बहुत नंबर जवाब देना चाहिए? देखिए जितनी पिछली बार थी उससे बढ़ेंगे, उससे बढ़ेंगे आगे। सर बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। आप देख रहे थे अनकट। इसी तरह से हम आगे भी हिमाचल के मुद्दे उठाते रहेंगे और नेताओं से बात करते रहेंगे। आप जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। देखने के लिए शुक्रिया।